राधे राधे आप सभी को, कैसे हो। तो ये है मेरे लाल जू, मेरी लाडली जू। तो आप लोग दर्शन कीजिए। देखो मेरे लाडली जू के गालों पे अभी तक रंग लगा है। जी हाँ, मॉर्निंग में हमने खेली थी गीली होली, और अभी हम खेलेंगे फूलों से होली खेलेंगे और अबीर से खेलेंगे, सूखी वाली, क्योंकि इवनिंग में हम नहीं खेलते हैं गीली होली। तो अभी हम और मैं और मेरा बेटा दोनों मिलके फूलों की पंखुड़ियों को अलग करके हम रख रहे हैं एक प्लेट में। फिर हम फूल की बारिश करेंगे उनके ऊपर, और फिर अबीर से। और फिर हम दोनों बैठे हैं और हम दोनों ही कर रहे हैं। तो गाइज़ आप लोग कैसे हो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हमारी होली सच में बहुत अच्छी थी। मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है, देखो हंस रहा है एकदम से, क्योंकि उसको फूल तोड़ने को मिल गया ना। तो इसको ये सब काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अभी अभी कुछ भी बोलो बेटा, इसको बिगाड़ दो, ऐसे तोड़ मोड़ दो, हाँ फटाक से कर देगा। उसको अच्छा लगता है, उसका फेवरेट काम उसको मिल गया। जब भी मुझे फूल को इस तरह से निकालना होता है ना, तो मैं अपने बेटे को बोलती हूँ, वो करके रख देगा। तो मैंने यहाँ पे देखो सुबह इतनी सारी सुबह इतनी सारी अपने फेस पे रंग डाला। देखो अभी एकदम रंग नहीं है, एकदम से निकल गया रंग। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, तभी का तभी अगर हम रगड़ के साफ़ करते हैं अच्छे से तो रंग निकल जाता है। थोड़ा बहुत है भी तो मैंने उसको फाउंडेशन से हाइड कर दिया है। कुछ इसी प्रकार से हमने होली के लिए, मेरे कानों में एक्चुअली ईयरिंग बार बार चुभ रहा था, तो मैं बार बार, मैं उंगली वहीं जा रहा है क्योंकि ये चुभ रहा था हल्का हल्का। बहुत दिनों के बाद मैंने ईयरिंग पहना, ऐसा लग रहा था मेरे कान के छिद्र ना बंद हो गए हैं। तो ये हो गया। फिर मैंने बोला एक बार चेक कर लो ऐसे मिला करके कि इसमें कहीं रह तो नहीं गया है वो जो ग्रीन पार्ट होता है ना फूल का, तो लेकिन नहीं था। सो गाइज हम लोग ऐसे ही खेलते हैं, दिन को खेलते हैं सूखी होली एंड गीली होली, और नाइट को हम लोग खेलते हैं सूखी होली। तो मैं यहाँ पे रेडी होके मैं कर रही हूँ अबीर सभी निकाल रही हूँ। कितने कलर का अबीर है सब मैं प्लेट में रख रही हूँ। मैं ज़्यादा नहीं निकाली, 3-4 कलर का ही निकाली अबीर। तो मैं अभी रख रही हूँ प्लेट में, और मैं प्लेट में से लालजू और लाडली जी को अर्पित करूँगी, और सभी समस्त देवी देवता के चरणों में भी अर्पित करूँगी। क्योंकि मेरे पिताजी हैं भोलेनाथ, वो मेरे पिताजी हैं, माता जी हैं भ्राता गणेश हैं, कार्तिक है। तो हम सभी पे वैसा ही अर्पित करते हैं जैसे अपने माँ बाप के पैरों पे रख के उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो हम उनको वही मानते हैं। मेरे सब कुछ मेरे पिताजी हैं, वो मेरे भोलेनाथ हैं, तो मेरे सब कुछ है। तो जो मेरे जीवन में पिताजी का रोल है वो मेरे भोलेनाथ ही हैं। अभी जो रोल कहा जाता है तो पिताजी ही हैं। सांसारिक पिताजी तो हैं ही मेरे, लेकिन जो अध्यात्म पिताजी है, आध्यात्मिक जो जो जन्म जन्म से मेरे पिताजी हैं वो शिव जी हैं। तो मैं इसी तरीके से जैसे अपने घर में बड़ों को रंग लगाते हैं, पैर पे डाल के प्रणाम करते हैं, उसी तरीके से मैं अपने बेटे को भी सिखा रही थी कि होली के दिन इवनिंग को अबीर सबके पैर पे, जो बड़े हैं आपसे, पैरों पे रख के आप प्रणाम करोगे। और मैंने जो ड्रेस पहनी है वो 10 साल पुरानी है। इसका जो ब्लाउज़ है ना वो आ ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने दूसरे साड़ी का ब्लाउज़ पहना, तो ये भी बड़ी मुश्किल से आया। सो गाइस, और मैंने होली के जो कपड़े लिए थे ना, एक्चुअली मैंने लिए थे ना, वो पहन ही नहीं पाई, क्योंकि कोई भी कपड़ा ना अमनिया हम नहीं पहनते। तो मतलब खुद ही ला के खुद ही नहीं पहनते, अमनिया ही था, इसलिए मैंने नहीं पहनना है। तो फिर क्या, चलो ठीक है। हाँ, तो क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। तो हमारी कुछ होली इसी प्रकार की रही। और सच बताओ गाइस, मेरा हेल्थ इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया ना, मैं ना बहुत देर तक खड़ी भी नहीं रह पाती हूँ, इतना दर्द होता है पैरों में, नी में। तो मतलब क्या बोलूँ, घुटने में। तो मेरा हालत बहुत ख़राब है। और मेरा कितना, देखो वज़न कितना बढ़ गया है। मैं 62 थी, अभी 72 हो गई हूँ। बोलो हाइट मेरी कितनी कम है, फिर अकॉर्डिंग टू हाइट ये 15 किलो ज़्यादा है। ये सभी मैंने अभी रख लिया है, और थोड़े फूल भी रखे हैं, और ये सभी फूल इसमें रखे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपने लाडली जी और लाल जी को अर्पण करेंगे। ये जो मैंने उनके लिए उन्होंने जो ड्रेस पहना है ना, रेड वाला ड्रेस, वो मैंने ही बनाया था। देखो बहुत जल्दी जल्दी में बनाया मैंने। और कैमरा इतना हिल क्यों रहा है। देखो सभी समस्त देवी देवता को मैंने पूछ दिया है, साफ़ वगैरह कर दिया है। ये देखो मैं अपनी लाडली जो के गालों में लगा रही हूँ। और हाँ गाइज, एक और बात आप लोग से पूछनी थी। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ मुझे बताना, मेरे लाडली जी के ना चेहरे पे रंग लग गया है। तो गीली होली खेली थी ना, वो पकड़ लिया है, वो निकल नहीं रहा है। तो मैं समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे निकालूँ। तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि कैसे निकल सकता है रंग। कुछ आइडिया है तो प्लीज़ बताइए। और मैं क्या ही बोलूँ, पर कोई नहीं,
रंग लग गया है। लाडली जी चाहती हैं कि रंग अभी ना निकले, 1-2 दिन होली का रहने देती हूँ मैं रंग। तो जितने भी अभी हमने निकाले थे उनके गालों में लगा रही हूँ। पहले चरण में डाली, फिर गालों में लगा रही हूँ। देखो पहले चरण में डाली हुई हूँ ना, मैं सभी समस्त देवी देवता के चरण में डाल दी हूँ, उसके बाद मैं गालों में लगा रही हूँ और माथे पे लगा रही हूँ। तो गाइस इसी तरीके से हम लोग होली खेले इस बार। और मैं क्या बोलूँ आप लोग को, हाँ, ये होली तो चलो बीत गया, लेकिन होली बीतते ही इतना बैड न्यूज़ मिला ना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। इतना बैड मैं बता ही नहीं सकती, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि होली का इतना अच्छा वीडियो एडिट कर रही हूँ और इसमें आपका ना देखने का क्या बोलते हैं, जो भाव है वो थोड़ा सा भावुक हो जाए, तो ऐसा नहीं। तो चलो ठीक है, मैं समस्त देवी देवता के पैरों पे फिर से डाल रही हूँ। अभी एक्चुअली येलो पे ना येलो नहीं दिखता है, तो इसलिए मैं बोली पहले दूसरा कलर डालूँ फिर येलो दिखेगा। तो रेड कलर भी डाल रही हूँ। ये मेरे जो कृष्ण भगवान है ना, सबसे पहले यही आए थे हमारे घर, पता है आपको? सबसे पहले यही आए थे मेरे घर। उसके बाद मेरे लालजू आए हैं, उसके बाद लाडली जू आए हैं, और उसके बाद ही उसके बाद ही हम सेवा स्टार्ट किए हैं। इतनी ऐसी कृपा हो गई ना मेरी लालजू की मैं रह ही नहीं पाई। मुझे चाहिए चाहिए, लालजू मेरे पास चाहिए तो चाहिए। ऐसा हो गया था, मैं 2-3 बार गई, देख के आ गई। ठीक है ले लूँगी, मैं सेवा ले लूँगी, ठीक है ले लूँगी। 2-3 बार मैं देख के उनको हाथ में लेके देखा मैंने, यार ठीक है ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे है, ये इनके आई जैसी है, इनकी आइज़ ब्लू है, ऐसा कहते हैं ना, मन है लेकिन हम नहीं लेना चाहते हैं सेवा, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा मन में भाव आया कि नहीं, मुझे सेवा चाहिए ही चाहिए। एक दिन आया, और इनकी भी एक बहुत बड़ी लीला है, मैं क्या ही बोलूँ आप लोग। चलो आज बता देती हूँ, आज टाइम है तो मैं बता देती हूँ। ये देखो मेरा बेटा समस्त देवी देवता के चरणों में अभी डाल के प्रणाम कर रहा है। ऐसा क्या हुआ था ना, एक बार 2 साल पहले जन्माष्टमी आई थी, तो क्या बोलते हैं वो, प्रेमानंद महाराज ने बोला था ना कि नंद नंदन को घर का मालिक बनाओ और उनसे पूछ के कार्य करो। तो मैंने यही करना प्रारंभ कर दिया, उनसे पूछ के इनको बताओ। तो जब मैं बताऊंगी ना, जब आप बताओगे, ऐसा उन्होंने कहा था, तो वो कार्य पहले से ही, वो अगर जैसे कैसे भी जो भी कार्य आप करने चाह रहे हो, प्रेमानंद महाराज ने बोला था, और संतों के मुख से जो भी सुना गया हो वो गलत तो हो ही नहीं सकता है, मैं तो मानती नहीं गलत होता है। तो उन संतों के महाराज जी के मुँह से सुना था कि नंद नंदन को घर का मालिक बनाओ और उनसे पूछ के उनके अनुसार ही कार्य करो। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि कोई तो घर का मालिक होना चाहिए, क्योंकि इवन तो आप लोगों को पता है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अकेले रहते हैं, यहाँ कोई बड़े बुजुर्ग भी नहीं है, तो हमारे लिए ये सब कुछ है। कहीं की भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो इनके पास जाके मैं बैठती हूँ, बातें करती हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई है नहीं बातें करने को, बस ये हम दोनों हैं और मेरे लालजू लाडली जू हैं, तो हम लोग इनसे ही बातें। मैं किसको बताऊँगी, क्योंकि हमारे घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग भी नहीं हैं जिनको भी आप कोई भी बातें बता सकते हो। तो जो है सो यही है, और चलो सही है, आप सब लोग को सेवा करनी चाहिए। और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी थी, और जितने बार मैंने लालजू को लगाए हैं उतने बार मैंने अपने गालों में लगाए हैं। ये मेरा बेटा है, और ये भी लगाया था, लेकिन अभी इसके मिट गए हैं गालों पे। अब सब कुछ हो गया, भगवान की पूजा वगैरह हो गई, आरती भी हो गई थी, पता नहीं आरती रिकॉर्ड नहीं किया हमने। अब हम करेंगे अपने पतिदेव का पूजा। और मेरा बेटा, ये देखो मैंने सिर पे रखा है, क्योंकि पूजा तो उनकी तो सिर पे ही रख के करूँगी ना, या फिर अबीर भी लगाऊंगी तो सिर पे ही पल्लू रख के लगाऊंगी ना। और देखो ये सभी प्लेट खाली हो गया कितना अच्छा लग रहा है एकदम से ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। मैं अब बस चले तो मैं डेली होली खेलूँ, सच बताती हूँ, मैं डेली ही होली खेलूँ मैं। और इनकी कृपा आप सब पे बनी रहे, जो भी आप वीडियोस को देख रहे हो आप सब पे इनकी कृपा बनी रहे। और देखो वो मुझे रंग लगा रहे हैं, और सच बताओ अब देखो मैं कितनी हेवी दिखती हूँ, मैं ज़्यादा देर खड़ी भी नहीं रह सकती मैं बैठ गई हूँ, और मुझे रंग लगा रहे हैं, और मैं उनको रंग लगा रही हूँ। देखो मेरा बेटा प्रणाम कर रहा है पापा को पैर पे रख के, और मुझे भी प्रणाम करेगा तो मैं एक तरफ कैमरा तो देखने लग गई थी, पर मैंने कहा हो गया ज़्यादा भी मत डालो। और फिर ये देखो मेरे बाबू को मैं दर्शन कराती हूँ। लाडली जी के चेहरे पे एक्चुअली रंग लग गया है गाइस, आप लोग बताओ कैसे हट सकता है।
ऑर्गेनिक तरीके से। और ये अबीर है, अबीर को हमने घोला था इसलिए कि मुझे पता था रंग लगता है, तो मैंने अबीर को घोल के लगाया था। अबीर ये लो, ये भी पकड़ लिया। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे हटाऊं। तो चलो आप लोग बताना मुझे, अगर ये वीडियो देखे हो आप लोग, कोई भी अगर मेरे भाई देख रहे हैं वीडियो, तो मुझे ज़रूर बताइए मैं कैसे रंग को हटा सकती हूँ। और उसके बाद देखो रंग लग गया है ना दोनों पानी में। ये कल हो करके वीडियो जो स्नान किया उन्होंने, क्योंकि कल उस दिन हमने स्नान नहीं करा है, बस पोंछ के उनका ड्रेस चेंज कर दिया। ये कल हो करके स्नान कर रहे हैं एकदम से। सो गाइस, आप लोग भी बहुत सारा प्यार देना। और मैं यही भगवान से कहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखिए, भगवान सब